11th क्लास में पिछले रोज देखे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कैसे हम निकालते हैं। बहुत तरह की संख्याएं दी गई थी, वह निकालना सीख गए थे। अब उस पर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करेंगे, ऐसे टेक्स्ट बुक में ज्यादा नहीं दिया है, फिर भी हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग जोड़ घटाव एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। अगर जोड़ घटाव हो या एक ही में जोड़ दिया जाए घटाव भी हो जाए तो घबराने वाला चीज नहीं है। इसमें जो एक्चुअल जोड़ करते हैं, नीचे क्लास में जैसे जोड़ लेता है बच्चा सब वैसे जोड़ लेंगे और मिनिमम डिसिमल प्लेसेज रख देंगे, कम से कम डिसिमल प्लेसेज। और एग्जैक्ट अगर अंक आया हो, एग्जैक्ट फिगर आया हो, डिजिट आया हो तो एग्जैक्ट आंसर बना देंगे। अभी हमने क्या सुना, ये सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ और घटाव पढ़ने जा रहे हैं। अगर जोड़ घटाव आया हो तो उसका नियम रखेंगे कि सिंपल तरीका से जोड़ लेंगे, फिर जो है देखेंगे कि मिनिमम डिसिमल प्लेसेज किसी कहाँ है, उतना ही जो है रिजल्ट में दे देंगे, आंसर तैयार। देखेंगे एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ ए में किसी ने कह दिया 3.4, किसी ने कह दिया 5 2 1 6 7, इतना जोड़ कहा, हम ऐसे जोड़ दिए। यहाँ जीरो मत दीजिएगा, दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 7 6 1 6 यह जोड़ दिए, इतना हमने जोड़ दिया। यह एक्चुअल जोड़ हुआ, जो विद्यार्थी जानता है अपना जोड़ लिया, एक्चुअल हो गया, एक्चुअल सम कहेंगे, एक्चुअल जोड़ हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे तैयार करेंगे, जोड़ने में देखेंगे कि सबसे कम डिसिमल प्लेस वाला कहाँ है, यहाँ है। देखिए डिसिमल के बाद कितना अंक है, 1, तो यहाँ भी आंसर में भी एक ही अंक ले लेंगे। 8.6 हमारा यहीं तक, एक अंक यहाँ तक ले लिए, यहीं तक आंसर हमारा हो गया। ये यही रिपोर्टेड सम कहते हैं इसको, रिपोर्टेड हो गया, रिपोर्टेड सम माने यही हम जवाब देंगे इसका। पहले सिंपल तरीका से जोड़ लिए और इसका रिपोर्ट करेंगे। यहाँ देख लेंगे मिनिमम कहाँ है, इतना लिख दिए। दूसरा एक देखा, इस तरह से किसी ने कहा 4 2 7 6 8, इस तरह से कहा। 3.2 5 ऐसे कह दिया, तो जोड़िए पहले 8 7 6 12 5 7, इस तरह से जोड़ लिए। तो जोड़ दिए तो ऊपर या नीचे कहीं देखेंगे, यहाँ पर डिसिमल कितना अंक है, 2 अंक का है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, तो यहाँ भी तो आंसर में ये एक्चुअल सम हो गया। यह जो बनाए हैं एक्चुअल हुआ, एक्चुअल सम जो विद्यार्थी ने जोड़ा अपने से सम हो गया। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ डिसिमल प्लेसेस कितना है, 2, तो इसमें भी 2 ही चाहिए, यहाँ तक हमको चाहिए। लेकिन अपना जो हम सीखे हुए हैं राउंड ऑफ, हरदम ध्यान देंगे, 2 के बाद इसमें कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 को 1 मानकर इधर भी उल्टा कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि राउंड ऑफ सिखा चुके हैं। तो 7.5 3 आंसर हो गया हम लोग का, हो गया। यही जो है हम लोग को रिपोर्टेड हुआ, रिपोर्टेड सम कहेंगे, रिपोर्टेड सम। ठीक है, एक और यहाँ बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं। सी मान लेते हैं कि हमको लिख दिए 7.5 और घटा दे रहे हैं 2.678, इस तरह से घटाव हम कर दिए। वह जोड़े थे या जोड़े थे, ठीक है, ऐसे घटाव कर दिए। तो यहाँ 10 में जीरो मत देंगे कभी, नहीं तो घबरा जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर गिनने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ 10 मान लेंगे, 10 में से 2 गया, यहाँ 9 में से 2 गया, यहाँ 4 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया, 4 लिख दिया। यह हमारा घटाव हो गया बराबर में। अब हम लोग देखेंगे कि मिनिमम कहाँ है, ऊपर वाला में यहाँ पर मिनिमम है, यहीं पर, तो यहाँ पर भी एक अंक हम लिख देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद वाला देख रहे हैं, 8 के बाद 2 जो है राउंड अप करने में कोई वो नहीं लग रहा है, 2 है तो कोई बात ही नहीं है। 5 से ज्यादा रहता है तब ना एक जोड़ते हैं, 5 रहेगा तो देखते हैं कि इधर और देख लेते हैं, तो छोटा है कोई बात नहीं। आंसर हमारा हो गया 4 8 आंसर हमारा हो गया। फिर देखेंगे यहाँ डी, यहाँ पर हमने
यह लिख दिया 2 5 या लिख दिए 10.5 0 0 यहाँ लिख दिए -3.75 इस तरह से 0 5 7 7 में से यहाँ 9 9 में से यह कितना हो गया 3 तो 6 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कम से कम वाला डिस्मल प्लेस वाला यह है तो इसमें भी 2 ही अंक ले लेंगे। यहाँ पर 6.75 इतना नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग गलत मान लेंगे, मैथ वाले लोग मान लेते हैं सही कि इसका एक्चुअल सम यह हो गया, आंसर हम लोग इतना लिख देंगे इतना। और इसमें यह मान लेते हैं कि यार ऐसे बना दिए हैं तो इसका जवाब देना है तो क्या देंगे, यहाँ जवाब देना है तो इसमें सबसे कम वाला यहाँ पर है, देखेंगे यहाँ पर 1 0 तो इसमें एक आंसर लिख देंगे 4.5 है, इसका एक मान हो गया 9 के बदला 1 आ गया इतना आंसर। अब इसका खुद अपने से सोचेंगे कैसे, यहाँ पर 1 अंक है तो इसमें भी 1 अंक लेंगे, यह आएगा तो यहाँ 2 आएगा तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका हो गया 11.5 आंसर हो गया। यह बोलेंगे यहाँ सबसे कम यहाँ है एक ही अंक है, यहाँ भी एक ही अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक चाहिए हमको, तो 16.8 को 1 मान कर जोड़ देंगे 3 आंसर हो गया। ये हम लोग जोड़ घटाव सीख है किसका, यह है सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर एक बार सुन लेंगे, जोड़ घटाव में एक्चुअल जोड़ देंगे और मिनिमम डिसिमल प्लेस ऊपर नीचे विषम को कितना ही अंक दिया गया हो उसमें सबसे कम हो उसी उतना ही डिसिमल प्लेस वाला रख देंगे, बाकी को हटा देंगे, हमारा तैयार हो गया। इसी में एक और प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है, मान लेते हैं कि 3.5 to 3 कर दिए, यहाँ कर दिए 1.5 कर दिए, यहाँ 2 कर दिए हैं, ये सब जोड़ना है, जोड़ दीजिए अपने जैसे बुझाता है 3 2 10 4 और 2 6 एक 7 हो गया, यह जोड़ लिए। अब की बार बनाने चलेंगे तो मिनिमम डिसिमल प्लेस तो यहाँ है लेकिन मिनिमम के बाद ये इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है तो एग्जैक्ट में ही हम आंसर देंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट में आंसर हो गया इतना 7, यहाँ पर एग्जैक्ट है इसलिए यहाँ 7 आंसर हो गया। यह हम लोग का जोड़ घटाव वाला खत्म हुआ। अब हम आगे देखेंगे, चलिए फिर अब देखेंगे। अब जोड़ घटाव में जान गए कि सिग्निफिकेंट फिगर का ही जोड़ घटाव होता है, उसमें क्या किए थे, मिनिमम डिसिमल प्लेस लिए थे। आई सिग्निफिकेंट फिगर का यह गुणा और भाग आ जाए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाए तो क्या करेंगे, एक्चुअल जैसे गुणा करते हैं कर देंगे। इसमें कायदा बताए हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टेकन जी, कहीं गुणा वाला में या नीचे वाला में या ऊपर वाला में दोनों में कोई मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को ही रखेंगे। अब यह जैसे हम गुणा कर रहे हैं, एक्चुअल गुणा करें 5 के 15 3 में 6 1 7 हो गया, 3 के 3 हो गया, 5 2 1 इस तरह से हम गुणा किए 5 12 5 6। यह अपने से भी गुणा मिला लीजिएगा, गुणा यह सही गलती अपना मिलाते रहिएगा। मान लेते हैं कि हम गुणा किए हैं इतना 1 2 3 यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद देखेंगे कि यह गुणा जो किए हैं यह इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, अब यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यह है कितना 2, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से हम काउंट करेंगे, इसमें आंसर हो गया 1.6। इसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितना, यहाँ तक 2 ही, यहाँ तक आंसर हम लोग का कितना हो गया, इतना हो गया। इसको रिपोर्टेड मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, ये रिपोर्टेड हो गया, रिपोर्टेड। आई एक्चुअल है, एक्चुअल जो एक्चुअल विद्यार्थी ने किया एक्चुअल रिपोर्टेड हो गया। मान लेते हैं कि इसी को हम ऐसे कर दें, यह इतना कर दिए, गुणा कर दिए हम लोग 6 2 1 से गुणा किए, 4 5 4 3
फिर 2 से किए, 4 दूनी की 8, 5 में 10, 4 दूनी 8 9, 3 6 7, 6 चौका 24 हो गया, 6 पचे 30, 7 2 32 हो गया, 6 चौका 24, 7 3 18, 18 2 20 मान लेते हैं, 8 5 13, 13 4 8 1 9, 9 3 12, 8 2 14, 7 6 13, 14, यह हम लोग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ तक पढ़े। यह हम लोग का एक्चुअल हो गया, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। यह गुणा हम लोग कर दिए। अब आंसर देते समय हम सोचेंगे इसमें जहां मिल जाए, यहाँ नीचे वाला में देखिएगा, नीचे ऊपर कहीं हो सकता है, इसमें कौन अंक है, कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, इस इधर से काउंट करेंगे, यहाँ से आंसर हो गया 21.4 इत्यादि इधर छोड़ देंगे, यह लाभ रहे तो 5 हो जा रहा है, 5 इधर 4 नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि ए 1 है हमारा, यही हो गया हम लोग का आंसर। अब जो है भाग में भी, डिवीजन में भी यही कायदा लागू होगा। सपोज कीजिए कि हम इसी को यह दे दे रहे हैं, हमको भाग नहीं देना पड़े, इसलिए 6 2 5 भागा हम दे दिए इसी को 1/3 दे दिए, या देख रहा है इसमें जब इसमें इस चीज से भाग दे रहा है तो जरूर आएगा 1/25। इसमें जो है इसी चीज से भाग दे दिए कितना आएगा, वही उतार दिए हैं, क्या दिक्कत यह। अब हम देखेंगे कि इसमें भाग देने पर कौन कौन सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, यहाँ देखेंगे, यहाँ कम, तो यहाँ 2 अंक का है, इसमें भी 2 ही लेंगे, यहाँ ले रहा है तो इसमें 2 वाला इतना हुआ, 5 के पहले इधर रहता तो नहीं जोड़ते हैं, फिर हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/2, आंसर हो गया, यही रिपोर्टेड कहेंगे, यह रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टेड हुआ। फिर एक देखेंगे, इसी को थोड़ा सा हम ऐसे कर दिए, यही 1/6 2 5, और भाग देते रहे हम 1/25 से भाग देते हैं, तो भाग देंगे हमारा आएगा कितना, भाग देते रहे, इसमें भाग दिए इतने, इसमें यह उठाया है, अब भाग दिए इतना का, तो 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3। 1/3 आने का मतलब है कि इसमें जो है कई अंक है, इसमें 3 अंक सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर बनाने जाएंगे तो 1/30 कर देंगे, 3 को सिग्निफिकेंट फिगर कर देंगे। तो हम लोग का यह जोड़ घटाव गुणा भाग यह समाप्त हुआ। आज इतना ही 11th का।